तो चलें जी, आज आपके साथ एक ऐसे मीठे की रेसिपी शेयर करते हैं कि जो भी खाएगा ना उंगलियां चाटते ही रह जाएगा। बिलीव मी गाइस, इतना मज़े का, इतना टेस्टी बनता है ना। ये मीठा आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा। एक दफ़ा किसी को बना के खिला दिया ना तो हर दावत पे फरमाइश होनी है कि यही वाला डिज़र्ट बनाएं। बहुत अमेजिंग है, बहुत सिंपल रेसिपी है और सुपर टेस्टी बन के तैयार होता है। सबसे पहले जी कैरेमल क्रंच रेडी कर लेते हैं। उसके लिए पैन के अंदर आधा कप मैंने चीनी ली है। चीनी को बस ऐसे ही मेल्ट कर लेना है, चूल्हे के ऊपर रख के मीडियम फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। चमचा नहीं चलाना है, चमचा बाद में हम चलाएंगे जब थोड़ी शुगर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जी चीनी थोड़ी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब स्पैचुला से हमने इसको हिलाना चुलाना है ताकि सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हिलाते जाएंगे ताकि चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती जाए। अच्छा, चीनी का दाना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगी, उसके बाद जी इसके अंदर हमने आधा कप बादाम डाल देने हैं। बादाम क्रश नहीं करने, ऐसे ही डाल देने हैं। अब जी एक ट्रे लेंगे और उसको ग्रीस कर लेंगे। मैंने एक गलती कर दी, मैंने बटर पेपर लगा दिया। आपने बटर पेपर नहीं लगाना, सिर्फ ट्रे को ग्रीस करना है और उसके ऊपर सारा ये बैटर जो है ना ये पोर कर देना है। ये सेट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा तो क्रंच हमारा फिर रेडी हो जाएगा। बटर पेपर लगाएंगे ना वो ऊपर ही चिपक जाता है क्रंच के। अच्छा, बटर पेपर बिल्कुल भी नहीं लगाना। यहाँ पे प्याली के अंदर मैंने 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड के लिए हैं और उसके अंदर आधा कप दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक बैटर सा बना दिया है। पैन लेंगे, उसके अंदर 1 किलो मैंने दूध डाला है, साथ ही आधा कप शुगर ऐड कर दिया और इसको हमने पकाना है। जब थोड़ा सा ये पक जाएगा, शुगर मेल्ट हो जाएगी और जो दूध है ना वो उबलना शुरू हो जाएगा तो इसमें कस्टर्ड हमने डाल देना है, जो कस्टर्ड हमने दूध में भिगो के रखा हुआ था। सिंपल तरीके से हमने कस्टर्ड बनाना है, जैसे सबको ही बनाना आता है कस्टर्ड, उस तरीके से हमने कस्टर्ड बना लेना है। अच्छे से हमने हैंड बीटर से मिक्स करना है ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। कस्टर्ड को उतारेंगे और ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे जी हमारा कैरेमल क्रंच बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको देखा उतारते हुए ना थोड़ा सा मुझे मसला हुआ था क्योंकि सारा बटर पेपर इसके ऊपर ही चिपक गया था और बड़ी मुश्किल मैंने हटाया है। तो बटर पेपर आपने नहीं लगाना। अब इसको टुकड़े टुकड़े करेंगे और इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लिया था तो ये थोड़ा सा बारीक सा चूरा सा बन गया था। अब जी असम्बलिंग हमने बस करनी है सिंपल। हमें बनानास चाहिए, बनानास को कट कर लेते हैं। बनाना की कोई क्वांटिटी नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 6-7 केले लिए थे और इनको क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। कस्टर्ड हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, असम्बली का टाइम है। यहाँ पे एक ट्रे लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले मैंने बनाना ब्रेड नीचे रखी है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बनाना सिखाई थी। अगर ये नहीं है तो आप प्लेन केक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने केले डाले हैं, सारे स्प्रेड कर दिए हैं अच्छे से। उसके ऊपर हमने कस्टर्ड डाल दिया है। कस्टर्ड के ऊपर अब हमने कैरेमल क्रंच जो बना के रखा हुआ था ना वो डाल देंगे। खूब अच्छे से भर के आपने क्रंच डालना है। जितना ज़्यादा ऊपर क्रंच डालेंगे ना उतना ही मज़े का ये डिज़र्ट लगेगा। अब सेकंड लेयर में फिर हमने बनाना ब्रेड क्रश करके वो डाल दिया। बनाना ब्रेड की रेसिपी कुछ दिन पहले ही आपसे मैं शेयर कर चुकी हूँ तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सेकंड लेयर में फिर हमने केले डाल देने हैं ऊपर। उसके ऊपर फिर हमने टॉपिंग पे सारा कस्टर्ड अपना डाल देना है। उसके ऊपर हमने जी क्रंच डालना है, खूब भर के क्रंच डालिएगा। फुल ऊपर से ट्रे भर दीजिएगा। बहुत ही मज़े का ये लगता है ना क्रंच ऊपर से डाल के। और इसको खूब ठंडा करें और फिर इंजॉय करें। इतना मज़े का, इतना अमेजिंग ये डिज़र्ट बनता है ना, एक दफ़ा जिसने खाया ना वो आपका दीवाना हो जाएगा। मैं श्योरली 100% श्योर आपको कह रही हूँ। बहुत मज़े की डिज़र्ट बनती है तो लाज़मी इसको ट्राई करें और लाज़मी बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और एक छोटा सा कमेंट तो लाज़मी बनता है, इससे हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।